नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने फोटोशॉप के ब्रश टूल और आर्ट हिस्ट्री टूल तक के सभी टूल्स कवर कर लिए हैं। आज की वीडियो में हम फोटोशॉप के अगले इंपोर्टेंस टूल से कोर्स को कंटिन्यू करेंगे। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले आ जाना फोटोशॉप पे। हमने फोटोशॉप पे आ चुके हुए फोटोशॉप ओपन कर लिया हुआ है और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इरेजर टूल की। आप यहाँ पे देखेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इरेजर टूल, बैकग्राउंड इरेजर टूल और मैजिक इरेजर टूल। तो इन तीनों का टूलों का प्रयोग हम करके देखेंगे इनका क्या यूज है। तो सबसे पहले आपको फोटो ओपन करना है। ओपन आप फोटो कैसे करेंगे? तो पहला तरीका, आपको आना फाइल पे यहाँ पे ओपन का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आप क्लिक करेंगे और जिस भी इमेज को ओपन करना चाहते हैं उस इमेज को आप डायरेक्टली ओपन कर पाएंगे। इसे हमने यहाँ पे क्लोज किया है क्योंकि हम इससे ओपन करने वाले नहीं, हम दूसरा तरीका समझेंगे। हमने यहाँ पे कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ ओ बटन प्रेस किया हुआ है, फिर से इमेज हमारे पास आ गई है। जिस इमेज को हमें ओपन करना है तो हम ओपन कर पाएंगे कंट्रोल ओ के माध्यम से। अब जो तीसरा तरीका है, आप यहीं पे जहां पे आपका माउस का पॉइंटर है आप इस पे डबल क्लिक कीजिएगा और इमेज जिसको भी आप ओपन करना चाहते हो उस इमेज को आप ओपन कर पाएंगे। चलिए, हमने यहाँ पे इस इमेज को लिया हुआ है और यहाँ पे हमने ओपन पे क्लिक किया हुआ है और ये इमेज हमारे पास यहाँ पे ओपन हो चुकी हुई है। अब हम आते हैं इस टूल्स पे। जिस टूल पे क्लिक करेंगे जिसका नाम है इरेजर टूल। इरेजर टूल पे हमने क्लिक किया हुआ है और इरेजर टूल पे क्लिक किया हुआ है। अब अगर आपके पॉइंटर इस टाइप का नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से डायमीटर को बड़ा और छोटा आप कर सकते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे कर लिया हुआ, तो देखो ये इरेज कर रहा है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये बैकग्राउंड को इरेज कर रहा है और पीछे व्हाइट कलर क्यों हो रहा है? व्हाइट कलर इसलिए हो रहा है क्योंकि वर्तमान में जो कलर है बैकग्राउंड का उसे रिमूव करेगा और दूसरा कलर अप्लाई करेगा जो कि आपके बैकग्राउंड कलर में सिलेक्टेड होगा। अभी व्हाइट है, हमने यहाँ पे इस तरीके से कर दे दूसरा कलर, तो देखो ये अप्लाई हो जाएगा, यानी कि प्रेजेंट टाइम का कलर हट जाएगा और जो नया बैकग्राउंड में कलर है वो अप्लाई होता जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हम प्रेजेंट वाले को हटा सकते हैं इरेजर टूल से और जो आपके बैकग्राउंड में कलर है उसको आप इजीली तरीके से ला सकते हो। हमने यहाँ पे अंडो किया है, यहाँ पे इनको हमने अंडो किया हुआ है और अब आपको आना है बैकग्राउंड इरेजर टूल पे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो इसका यूज भी सेम देखिए। अब यहाँ पे चेंजेस किया है कि यहाँ पे देखिएगा ये बैकग्राउंड को ही रिमूव कर रहा है। बैकग्राउंड का मतलब ये बैकग्राउंड बिल्कुल हटा दे, ट्रांसपेरेंट इमेज कर देगा। जैसे कि पीएनजी इमेज होती है, पीएनजी इमेज में बैकग्राउंड कलर नहीं होता, उसको आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो। थंबनेल वगैरह बनाते हो या कहीं पर भी इजीली तरीके से लगा सकते हो, बैकग्राउंड चेंजेस कर सकते हो। वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है ही नहीं, इमेज दिखेगी। तो हमने यहाँ पे कंट्रोल अल्ट जेड किया। अंडो फोटोशॉप में कंट्रोल अल्ट जेड अंडो के लिए होती है। अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और मैजिक इरेजर पे हमने क्लिक किया हुआ है और यहाँ पे हम क्लिक किया तो देखिए एक बार में ही बैकग्राउंड रिमूव हो गया हुआ, यानी कि बैकग्राउंड कलर एक बार में रिमूव हो गया और ये इमेज हो गई अब आपकी ट्रांसपेरेंट इमेज। देखो कहीं पर है बैकग्राउंड, इमेज को आप उठा करके कहीं पर भी रख सकते हो और इसको आप पीएनजी बनाना चाहते हो तो पीएनजी बना सकते हो, इसे आप सेव कर सकते हो। पीएनजी बनाने के लिए आपको यहाँ पे फाइल टैब पे आना है और यहाँ पे आपको सेव एज पे आना है या फिर आप यहाँ पे सेव एज पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी आपको पीएनजी का ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ पे आएंगे, ये रहा पीएनजी का। अब आप यहाँ पे भी सेव कर पाएंगे पीएनजी। और अगर आपको यहाँ से नहीं करना है तो फिर आपको फिर से फाइल पे आना है और फिर यहाँ पे आपको मिलेगा सेव फॉर वेब, इस पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद अब आप इस इमेज को सेव कर पाएंगे। यहाँ पे देखें ये पीएनजी इमेज आ रही है और यहाँ पे पीएनजी 24 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे GIF है, JPEG है, पीएनजी है। तो मुझे यहाँ पे पीएनजी 24 में सेव करना है और सेव पे क्लिक करेंगे। अब ये फाइल आप जिस भी लोकेशन पे, मैं फोल्डर पे सेव करने यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव करने वाला हूँ, यहाँ पे हमने सेव पे क्लिक किया हुआ है तो ये फाइल हमारे पास यहाँ पे पीएनजी में सेव हो गई है। इसको हम मिनिमाइज करेंगे और हम यहाँ पे देखेंगे इमेज हमारी कहाँ है। तो ये देखिए इमेज हमारे पास हमने ओपन किया हुआ है। इमेज देखो ट्रांसपेरेंट, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर बिल्कुल भी नहीं है। तो इस तरीके से ट्रांसपेरेंट इमेज बैकग्राउंड नहीं होता है। तो आज हमने इरेजर टूल को कंप्लीट किया हुआ है। कोर्स को आगे कंटिन्यू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली क्लास में हम आगे के टूल्स कवर अप करेंगे। धन्यवाद।